तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें यूनिया को दिखाया था। देख के ऐसा लग रहा है कि सुहागरात को पूरा करने के बाद सुबह सुबह उठा है और वहीं पे वो जियांग को कह रहा होता है कि आज तुम्हें कल से अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ चुका है। जियांग कह रहा था कि क्या सच में? फिर वो अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। फिर वो कह रहा था कि हाँ, मेरा कल्टीवेशन तो नेसर सोल लेवल के एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। फिर जियांग अपना फुल ऑरा रिलीज करते हुए कह रहा था कि मेरा कल्टीवेशन तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच चुका है। और जियांग का इतना जल्दी कल्टीवेशन स्पीड 2 देखने के बाद यूनिया भी चौंक गया होता है। फिर जियांग यूनिया को कह रहा होता है कि प्रैक्टिस पे प्रोग्रेस करने के लिए इमोशन बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका ये डिसाइपल एक ही रात में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच जाएगा? और मास्टर, अगर हम एक साथ और भी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं तो हम अनबीटेबल लेवल पे पहुंच जाएंगे। और जियांग की ये बातें सुनने के बाद हमें यूनिया को दिखाते हैं जो ब्लॉसिंग करती हुई कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद करो, ये ह्यूमन के लिए सिर्फ एक बार ही पॉसिबल है ये कल्टिवेशन बढ़ाना, और अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो हर एक इंसान ऐसे ही कल्टिवेट करता। जियांग कह रहा होता है कि मास्टर आप ना मत कहना, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका कल्टिवेशन इंक्रीज हुआ है। जियांग की ये बातें सुनने के बाद हमें यूनिया को दिखाते हैं जो ब्लॉसिंग करते हुए कह रहे थे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जियांग वहां से जाते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं भी ब्लडी एबेस पे जा रहा हूँ, और हाँ मास्टर, कल रात के कारण आप शायद टायर्ड हो गए होंगे तो आप रेस्ट कीजिए। वहीं पे दूसरी तरफ हमें यूनिया को दिखाया था जो जियांग को जाते हुए देख रहा होता है। और फिर वो मन में कह रहा होता है कि मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम मास्टर और डिसेबल की जो वेरियर है उसे तोड़ के तुम आगे आ जाओगे। तो क्या यही इमोशन है? मैं इस इमोशन को फील कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मीठा प्यार से भरा हुआ है इमोशन। सीन शिफ्ट होता है, हमें जियांग को दिखाते हैं जो यूनिया के रूम से बाहर आ गया होता है और उसके सामने क्यूलियन बैठा रहता है। और फिर वो कह रहा था कि नेफ्यू जियांग, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम कल रात बहुत ही अच्छा समय गुजारा है ना? पर हम जियांग को देखते हैं जो क्यूलियन के साइड से गुजरते हुए कह रहा होता है कि चुप हो जाओ, बकवास बातें बिल्कुल भी मत करना, चलो चलो अभी हमें समय हो चुका है ब्लडी एबेस पे जाने के लिए, अब हमें सभी को अलविदा करना होगा। फिर हम क्यूलियन को देखते हैं जो नीचे उतर आता है और फिर वो जियांग की तरफ देखते हुए मन में कह रहा था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज मैं जियांग को अपनी करके रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दाओस सेट के माउंटेन गेट को दिखाया था। भाई पे हमें दिखाया था कि जियांग और क्यूलियन को सभी विदा करने के लिए खड़ा रहता है। भाई पे चेन साहब की कह रहा होता है कि यंग मास्टर, आप जरूर संभल के रहना और खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना। तभी हमें क्यूलियन को दिखाया था जो जियांग को पकड़ के वहां से ले जाते हुए कह रहा था कि ठीक है, बहुत बातें हुआ, अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, हमें अभी निकलना होगा। तभी हमें दिखाया था कि जियांग के सामने ल्यून आ जाता है। फिर वो ल्यून जियांग के छाती पे पीटते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर हमेशा दूसरे लड़कियों के साथ गंदा गेम खेलता है, हम सभी का परवाह ही नहीं करता है। और हम जियांग को देखते हैं जो ल्यून के माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि कौन कहता है कि मैं तुम्हें परवाह नहीं करता, जरूर मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम मेरे सिस्टर हो। तभी हमें दिखाया था कि जियांग के पीछे प्रिंसेस आ जाती है और फिर वो कह रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर आपके लिए मैं कौन हूँ। और प्रिंसेस की ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि तुम भी मेरे लिटिल जूनियर सिस्टर हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझे प्यार करते हो, कितना स्वीट रिलेशनशिप है ना? और हम प्रिंसेस को देखते हैं जो जियांग के हाथों पे बाइट कर दिया होता है और फिर वो कह रहे थे कि मैं आपके एक भी बातों को विश्वास नहीं करता। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें लियोन को दिखाया जाता है जो जियांग के दूसरे हाथ को वो भी बाइट कर लिया होता है और फिर वो कह रहा होता है कि मैं भी सीनियर ब्रदर को विश्वास नहीं करता। और जियांग के पीछे से हमें बीस्ट भाईजी को दिखाया जाता है जो जियांग के बालों को नोच रहा होता है। और वहीं पे जियांग मन में कह रहे थे कि आज क्या हो गया है दुनिया को, क्या दुनिया पागल हो गया है? तभी अचानक हमें क्यूलियन को दिखाया जाता है जो जियांग के हाथ को पकड़ के वहां से जाने लगता है और फिर वो कहते हैं कि चलो यहाँ से, हम लेट हो रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हमें दिखाते हैं कि ब्लडी एबिस की जगह को, वहीं पे यार्न के जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी उस जगह को गार्ड कर रहा होता है। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि क्यूलियन और जियांग को जो झरियों के पीछे से उस सभी को छुपके से देख रहा होता है। वहीं पे क्यूलियन जियांग को कह रहा होता है कि ये सभी हाईएस्ट सेट के लोग हैं और वो इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है, और हम अगर डायरेक्टली उस सभी के ऊपर अटैक करते हैं तो हम सब मुसीबत पे पड़ सकते हैं, तो इसलिए मैं उस सभी का अटेंशन खींचता हूँ और तुम सही अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अंदर घुस जाना। जियांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर हमें दिखाया है कि क्यूलियन को जो झड़ियों के पीछे से निकल के आता है और फिर वो कह रहा होता है मैं क्यूलियन हूँ, चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारा क्या एबिलिटी है, मेरे साथ फाइट करो। और वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी कह रहा था कि दुश्मन ने अटैक किया है, सभी फाइट बैक करने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया है जो दूसरे रास्ते से छुपके से अंदर जा रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि ये सही अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के मुझे अंदर घुसना होगा। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि जियांग के सामने एक लड़की आ जाती है और फिर वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ब्लड एबेस के अंदर कोई भी गार्ड नहीं है? फिर हमें फाइनली उस लड़की को दिखाया था जो जियांग को कह रहा था कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ और हर कोई मुझे मेरे निकनेम लेडी ऑफ फ्लाइंग स्वॉर्ड के नाम से जानते हैं और मेरा असली नाम है ली फेंग सिमा। और उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि ओ अच्छा, मैं समझ गया, फ्लाइंग गर्ल डिजेनरेट। और ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी कि तुम परवर्ट कह के, मेरा नाम फ्लाइंग गर्ल नहीं है, मेरा नाम है लेडी ऑफ द फ्लाइंग स्वॉर्ड। तभी अचानक हमें दिखाया था कि जियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट को नया टास्क ट्रिगर हुआ है। टास्क ये है कि आप ली फेंग को स्वॉर्ड बैटल के लिए चैलेंज करो और जीत हासिल करो, सक्सेसफुल रिवॉर्ड 66 मैजिक पॉइंट, और आपको ये 30 मिनट के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जियांग मन में कह रहा था कि वाओ, जब किसी के ऊपर बुरा ट्रिक करने का बात आता है तो मेरे से बेहतर कोई नहीं है।
सिस्टम ने इस समय बहुत ही अच्छा काम किया, चलो आज मेरा नया ट्रिक को यूज करते हैं। उसके बाद हमें जियांग को दिखाए थे जो सिस्टम का दिया हुआ फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक यूज करने लगता है। फिर जियांग वही टेक्निक की वहां से स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लगता है और फिर वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगता है। और ये अटैक को देखने के बाद वो लड़की कह रही थी कि डैम इट, ये किस तरह का स्किल है। फिर दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाए थे जो अपने स्पिरिचुअल रस्सी को निकाल लिया था और फिर वो कह रहे थे कि हेवनली वेंडिंग रोप, जाओ ली फेंग समा के सामने डांस करो। बाद हमें दिखाए थे कि जियांग के स्पिरिचुअल रस्सी को जो ली फेंग समा के बोटी पे पीटने लगता है और ये देखने के बाद वो लड़की कह रही होती कि तुम डैम फॉरवर्ड। तभी हमें जियांग को दिखाते हैं जो आगे आता है और उस लड़की के पेट पे किक मारते हुए कह रहा था कि चलो गेम खत्म हो चुका है। तभी से जियांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि आपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आपने जीत हासिल किया है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 66 मैजिक पॉइंट मिलता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जियांग कह रहे थे कि वाओ चलो सिस्टम से रिवॉर्ड तो मिल चुका है, पर अब ये ली फेंग सीमा के साथ कैसे डील करूं। और तभी हमें दिखाया जाए कि बहुत बड़े हार्ट को जो आसमान के ऊपर उठ जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है। और ये देखने के बाद जियांग करते कि एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम आते ही जा रहा है। और वहीं पे मैं ली फेंग सीमा को दिखाया था जो ये देखने के बाद कह रहे थे कि अरे ये तो एविल हार्ट है। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि उस हार्ट के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल निकल के आता है और वहीं पे जितने सारे लोग थे उस सभी के स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें क्यूलियन को दिखाते हैं जो सामने एक नजर देख रहा होता है, वो भी चौंक गया होता है और फिर वो कह रहे थे कि ये शुरू हो चुका है, ये ब्लड डिमन जीवित प्राणी को निगलना शुरू कर चुका है, ये ब्लड डिमन खुद के सोल को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। पर तभी हमें ली फेंग सीमा को दिखाया था जो आगे आते हुए कह रहा था कि मेरे पास ब्लड डिमन का हैंड है, मैं इसके वहां से ब्लड डिमन के हार्ट को समन कर सकता हूं। और तभी हमें दिखाया था कि ली फेंग सीमा के ब्लड डिमन का जो हैंड रहता है वो उसे रोक देता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया था जो सामने का नजारा देख रहा होता है और फिर वो अपने एक स्पेल कास्ट करते हुए मन में कह रहा होता है कि ये ब्लड डिमन का जो हाथ है मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर जियांग ली फेंग सीमा के डिमन हैंड के ऊपर एक स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है कि यूज QI टू रिस्टेन सील। तभी अचानक हमें दिखाया था कि वो डिमन हंट जियांग के ऊपर अटैक करता है और ये देखने के बाद जियांग कह रहे थे कि क्या ये डिमन हंट के ऊपर इंडिपेंडेंट कॉन्सिक्वेंस है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो उस डिमन हंट के ऊपर फाइट बैक करते हुए कह रहा था कि चल मैं भी देखता हूँ। तभी अचानक हमें दिखाया था कि ली फेंग सीमा को जो उस डिमन हंट की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा चांस है, ये ब्लड डिमन हार्ट मेरा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि क्यूलियन को जो ली फेंग सीमा के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था कि क्या ये डिमन हार्ट हासिल करना इतना आसान है, तू क्या सोचता है क्या ये तेरा है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि ब्लड डिमन के जो हार्ट रहता है वो क्यूलियन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और ये देखने के बाद क्यूलियन कह रहा था कि ये ब्लड डिमन का हार्ट मेरी तरफ क्यों आ रहा है। तभी अचानक हमें दिखाया था कि वो ब्लड डिमन क्यूलियन के शरीर के अंदर घुस जाता है और ये देखने के बाद क्यूलियन कह रहा था कि उफ ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये हार्ट मेरे ताऊ के साथ मर्ज हो चुका है। और क्यूलियन के पीछे हमें जियांग को दिखाया था जो कह रहा था कि सीनियर क्या सही है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि ब्लड डिमन के जो हैंड रहता है वो ली फेंग सीमा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और ये देखने के बाद ली फेंग सीमा मन में कह रहा था कि क्या ये ब्लड डिमन का हैंड मुझे चूज किया है। तभी अचानक हमें दिखाया था कि वो हैंड ली फेंग सीमा के मुंह के अंदर घुस जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें क्यूलियन को दिखाया था जो अपना होस्ट खो बैठता है और उसके सर से ब्लड और रिलीज हो रहा था और ये देखने के बाद जियांग मन में कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि ये ब्लड डिमन हार्ट क्यूलियन के शरीर को टेक ओवर कर लिया है और अगर ऐसे कंटिन्यू चलता रहा तो क्यूलियन का पूरा माइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं पे हमें दिखाया था कि ली फेंग सीमा को जो ब्लड डिमन का हैंड उसे कंट्रोल कर लिया होता है और वहीं पे ली फेंग सीमा के सर से ब्लड और रिलीज हो रहा था, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। दिखाया था कि ली फेंग सीमा को जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है और ये देखने के बाद हमें जियांग को देखते हैं जो अपना एक स्पेल कास्ट करते हुए मन में कह रहा होता है कि ये ली फेंग सीमा को ब्लड डिमन ने कंट्रोल करना शुरू कर चुका है और ये ली फेंग अपना कॉन्सिक्वेंस खो चुका है, मैं अभी इसके साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सीनियर किंगलैंड को भी बचाना है। उसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो किंगलैंड के ऊपर स्वीपिंग स्लीप वुड नाम का एक स्पेल कास्ट करता है और वहीं पे हमें किंगलैंड को दिखाता है जो अपना होस्ट खो बैठता है। फिर जियांग किंगलैंड को पकड़ के वहां से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्लड हेवेस के अंदर एक टूटा हुआ घर को दिखाया है। वहीं पे हमें दिखाया था कि जियांग को जो किंगलैंड को हील कर रहा है। वहीं पे जियांग मन में कह रहा होता है कि एक्सटर्नल फोर्स को यूज करके ब्लड डिमन के ब्रेथ को बाहर निकाला इम्पॉसिबल। तो वैसे समय दिखाया था कि जियांग के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम कह रहा होता है कि सिस्टम होस्ट को याद करवा देना चाहता है ताओस मास्टर किंगलैंड आपके ऊपर गहरा प्यार है। होस्ट किंगलैंड को म्यूचुअल कॉन्सेप्ट के बिना ही ताओस कपिल बना सकते हैं। ताओस कपिल बनने के बाद किंगलैंड को आपके सुप्रीम होली बॉडी का ब्लेसिंग मिलेगा जिसके कारण किंगलैंड के शरीर पे रहे ब्लड डिमन के हार्ट इजीली सरपास हो जाएगा। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद जियांग मन में कह रहा था कि डैम इट, फिर से ताओस कपिल। मास्टर यूने के साथ ताओस कपिल बढ़ने के बाद मास्टर यूने के शरीर पे जो भी इंजरी था वो हील हो गया था। फिर जियांग कह रहा था कि चलो छोड़ो, मैं और कुछ नहीं सोच सकता, सिस्टम ताओस कंपेनियन बिल्ड करो। जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि ताओस कंपेनियन बनने के लिए और किंगलैंड के प्यार को ट्रिगर करने के लिए आपको किंगलैंड को किस करना होगा। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देने के बाद हमें जियांग को दिखाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहता है कि तू डैम सिस्टम तू ये जरूर शो देखना चाहता है ना, मैं कह रहा हूँ ये प्राइवेट सीन है, बिल्कुल भी मत देखना। बाद हमें जियांग को दिखाते हैं जो किंगलैंड को अपने बाहों में उठा लिया होता है
और फिर वो किंगलियन की तरफ देखते हुए अपना ब्लास्टिंग करने लगता है। फिर जियांग मन में कह रहा होता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो किंगलियन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं किंगलियन को फेस ना करूं इसलिए मेरे इनर पैशन को मैं सरपास करने का कोशिश कर रहा था। मास्टर से मेरा पहला प्यार कन्फेस करने के बाद मैं अब ताओस किंगलियन को फेस कर रहा हूँ। अब मुझे बहुत ही ज्यादा शांत महसूस हो रहा है। उसके बाद ही हम जियांग को देखते हैं जो किंगलियन को किस कर लेता है और फिर वो मन में कह रहा था कि चाहे जो भी हो आज मैं आपको कन्फेस करने वाला हूँ। आप हमेशा मुझे प्यार करते आए पर मैंने आपके ऊपर कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। फिर हमें जियांग को दिखाता है जो किंगलियन को अपने बाहों में कस के पकड़ा रहता है और फिर वो किस कर रहा होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ जियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है होस्ट का सेकंड ताओस कंपेनियन बन चुका है। पहला है मास्टर यूनिया, सेकंड किंगलियन। फिर हमें किंगलियन को दिखाता है जिसका आंख बंद रहता है फिर भी उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है। और वहीं पे वो मन में कह रहा था कि जियांग मैं तुम्हारे वॉइस को फील कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करते आया हूँ। उसके बाद हम किंगलियन को देखते हैं जो जियांग को हक कर लिया होता है। फिर वो मन में कह रही होती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता था, तुम सिर्फ यूनिया को प्यार करते हो। तभी इतने समय दिखाया था कि किंगलियन को जो जियांग को पकड़ के किस कर लेता है। फिर किंगलियन मन में कह रहा था कि पर अब ये कुछ भी मैटर नहीं करता क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर चुके हो और हम दोनों का जो डेस्टिनी है वो फेरी काफिल है। उसके बाद हमें किंगलियन को दिखाते हैं जो जियांग को पकड़ के जमीन पे लेटाए थे। वहीं पे जियांग कह रहा था कि सीनियर किंगलियन तुम, वहीं पे किंगलियन कह रहा था कि तुम खुद को आज मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद हम किंगलियन को देखते हैं जो जियांग के हर एक कपड़े को धीरे धीरे खोलने लगता है और फिर किंगलियन जियांग के ऊपर चढ़ जाता है। फिर जियांग और किंगलियन एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के प्यार भरे सीन को करने लगता है, एक दूसरे के प्यार में मगन हो जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि उस घर के ऊपर दोनों लोटस का जन्म होता है, एक गोल्डन कलर का एक ब्लू कलर का। गोल्डन जियांग का है और ब्लू किंगलियन का है। तभी हमें दिखाया था कि जो ब्लू लोटस रहता है यानी किंगलियन का जो लोटस रहता है ब्लू कलर का वो खिल जाता है। हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे मुश्किल चीज है तो उस चीज को सामना करने के लिए कभी कभी एक साथ मिलके उस मुश्किल का सामना करना चाहिए। तो गाइस फाइनली किंगलियन ने जियांग को हासिल कर ही लिया, यानी किंगलियन का जो प्यार था जियांग के ऊपर वो फाइनली खिल चुका है। देख लेना याद मैं आऊंगा जब दूर बहुत चला जाऊंगा तब रोते रहना याद में मेरी लौट न वापस आऊंगा तब देखने को मुझे तरसेगा तू किसको सताएगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो, मैसेज करो, ठीक है।